हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश 2022 के लिए हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वर्ड स्ट्रेस शुरू किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको समझा था, सिलेबल्स क्या होते हैं, किस तरह से सिलेबल्स काउंट किए जाते हैं और वर्ड स्ट्रेस देखा जाता है कि कौन से सिलेबल पे वर्ड स्ट्रेस आएगा। ये सब बेसिक्स बातें हमने और कुछ रूल्स लास्ट वीडियो में किए थे, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज हम वर्ड स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आपको इजी तरीके से समझाने के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है और इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हमको कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होती हैं वर्ड स्ट्रेस को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट है, किसी वर्ब के अंत में, यानी कोई भी वर्ब है उसके अंत में IFY ये वाला सिलेबल आ जाए, IFY आए तो स्ट्रेस कहाँ पर होगा उस वर्ब में? पीछे से तीसरे सिलेबल पर। तो उस वर्ब में स्ट्रेस हमेशा पीछे से तीसरे सिलेबल पर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ज़रा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे आइडेंटिफाई। अब सबसे पहले हमको इसको देखना है कि इसमें IFY आया है लास्ट में, एंडिंग वर्ड क्या है इसमें, एंडिंग सिलेबल IFY। और हमको फिर उस रूल को रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या रूल था कि पीछे से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको सिलेबल काउंट करने आने चाहिए कि कितने सिलेबल हैं, कौन से सिलेबल पे लगेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सिलेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। वन वॉवल होता है और उसके साथ में कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं भी हो तो भी खाली वॉवल भी एक सिलेबल बना सकता है और वॉइस के सिंगल एफर्ट में सिलेबल को बोला जाता है। तो हम इसमें सिलेबल काउंट करते हैं। पहले आई, ठीक है, वन सिलेबल, डेन। अब सेकंड सिलेबल इसमें डेन, टी, फोर्थ सिलेबल और फाई। तो इसमें ये हमारे 4 सिलेबल आ गए, आई, डेन, टी, फाई। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसमें हमको स्ट्रेस कहाँ पर लगाना है, पीछे से तीसरे सिलेबल पे, यानी 1, 2 और 3। तो पीछे से तीसरा सिलेबल कौन सा हो गया, डेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस मार्क कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रेक्टिफाई। अब इसके हम जरा सिलेबल काउंट करें, रेक्टिफाई। तो स्ट्रेस 1, 2, 3 पीछे से तीसरे सिलेबल पे। इसी तरह हमको ये सारे रूल्स देखने होंगे। रूल नंबर सेकंड, किसी भी वर्ब के अंत में ISE हो या फिर IZE हो तो स्ट्रेस पीछे से तीसरे सिलेबल पर ही लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, क्रिटिसाइज, रियलाइज। सिलेबल काउंट कीजिए, क्रिटिसाइज। ठीक है, स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, पीछे से तीसरे सिलेबल पे, 1, 2 एंड 3। ओके, रियलाइज, इसमें भी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा सिलेबल काउंट करने की। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं। इसके 2 पार्ट में इस रूल को डिवाइड किया है मैंने। 2 सिलेबल वाली वर्ब के अंत में यदि UTE आए, यानी वर्ब कैसी हो, 2 सिलेबल वाली, और अंत में क्या आए, UTE, तो स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा, लास्ट सिलेबल पे। ठीक है ना। अब देखिए मैंने 2 यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। डिस्प्यूट, अंत में UTE आ रहा है, अक्यूट, अंत में UTE आ रहा है। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, वर्ब भी कैसी हो, 2 सिलेबल वाली, डिस्प्यूट। यहाँ पे 2 सिलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, लास्ट सिलेबल पे। लास्ट सिलेबल हमारा कौन सा है, प्यूट, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया। इसी तरह एक्यूट में आप चेक कीजिए। नेक्स्ट, इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इसी रूल का दूसरा पार्ट क्या कहता है, 3 या ज्यादा सिलेबल वाली वर्ब में। ठीक है, अगर वर्ब में कितने सिलेबल हैं, 3 है या 3 से ज्यादा हैं, और लास्ट में क्या आ रहा है, UTE, तो स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, पीछे से तीसरे सिलेबल पे। तो इसका बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेबल अगर ज्यादा है तो। कॉन्स्टिट्यूट, अब इसमें देखिए सिलेबल देखिए जरा, कॉन्स्टिट्यूट, तो 3 या अधिक सिलेबल वाली वर्ब है तो पीछे से तीसरे पे, UTE एंड में होना चाहिए, तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से आप इंस्टीट्यूट में चेक कीजिए। रूल नंबर 4, किसी शब्द के अंत में ATION या TION और हम कह सकते हैं ION अगर नजर आता है तो स्ट्रेस पीछे से दूसरे सिलेबल पर लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए,
एक्स वन सिलेबल, प्ले, नेशन, ठीक है। इसको हम सिलेबस काउंट करेंगे, सिलेबस में डिवाइड कर देंगे, टुकड़े करेंगे शब्द के, और फिर हम इसके सिलेबल को पहचानते हुए पीछे से दूसरा सिलेबल देखेंगे। शन एक सिलेबल, ने सेकंड सिलेबल। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में आप चेक कीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, 3 सिलेबल वाले शब्दों के अंत में यदि ATOR हो, 3 सिलेबल वाले शब्द हों और क्या हो अंत में ATOR, तो भी पीछे से दूसरे सिलेबल पे स्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्रिएटर, ठीक है, क्रिएटर, ठीक है ना। तो अब स्ट्रेस हमारा कहाँ आएगा, पीछे से दूसरे सिलेबल पे। ट वन सिलेबल, ए सेकंड सिलेबल, तो पीछे से सेकंड सिलेबल कौन सा हुआ, ए, स्ट्रेस यहाँ पे आएगा। ट्रांसलेटर, इसमें आप चेक कीजिए। नेक्स्ट इसी में एक और कंडीशन है, 4 या ज्यादा सिलेबल वाली नाउन के अंत में क्या हो, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, 4 या ज्यादा सिलेबल हो और नाउन हो तो ATOR हो, ठीक है ना, तो पीछे से चौथे सिलेबल पे स्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेटर, दिस इज अ नाउन एंड एंडिंग विथ ATOR। अब इसमें सिलेबल हम देख लेते हैं, 4 से ज्यादा हैं क्या, कैलकुलेटर, 4 सिलेबल आर देयर, तो स्ट्रेस कहाँ पे होगा, पीछे से चौथे सिलेबल पे, 1 2 3 एंड 4, स्ट्रेस मार्क यहाँ पे आएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6, जिन नाउन्स के एंड में ITY हो, क्या हो, ITY, तो वहां पर स्ट्रेस कहाँ पे आता है, पीछे से तीसरे सिलेबल पे। देखिए जरा एग्जाम्पल, प्योरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेबल काउंट करेंगे। अगर हम सिलेबल काउंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये वर्ड स्ट्रेस मुश्किल नहीं होगा, केवल हमको रूल्स याद रखने हैं और हमारा काम हो जाएगा। देखिए, प्योरिटी, इसके लिए एक और खास बात है, इसके लिए आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसी नॉर्मल जो वर्ड होता है हमारा उसमें भी देख सकते हैं, प्योरिटी, तो पीछे से तीसरे सिलेबल पे 1 2 3, रेस्पॉन्सिबिलिटी, चेक योरसेल्फ। नेक्स्ट, शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, IAL हो या फिर IAN आ जाए, ION आ जाए, IOUS आ जाए, EOUS आ जाए, UOUS आ जाए, IC आ जाए या ICS आ जाए, ये सभी शब्द अब आप थोड़ा सा देखिएगा, याद कीजिएगा, पीछे से दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फोनेटिक, इसके सिलेबल काउंट कर लेते हैं, फो नहीं बोलेंगे इसको, न ने टिक्स, ठीक है ना, तो हमारा स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, पीछे से दूसरे सिलेबल पे, टिक्स ने, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे इलेक्शन, फिजिशियन, रोमांटिक, ठीक है। इनमें आप जरा चेक कीजिएगा, वैसे स्ट्रेस मार्क मैंने दे रखा है, बट अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 8 देखते हैं, यदि शब्द के अंत में IOR आए, ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रेस पीछे से दूसरे सिलेबल पर आएगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जैसे हमने यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, जूनियर, सीनियर, स्ट्रेस कहाँ पे आना है, पीछे से दूसरे सिलेबल पे, लास्ट में IOR, तो जूनियर, 2 ही सिलेबल हैं इसमें, ठीक है ना, तो पीछे से दूसरा सिलेबल कौन सा हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा इसमें। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि शब्द के अंत में AGE हो, इस तरह के भी शब्द अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पे क्या हो, AGE हो, लैंग्वेज, लास्ट में AGE आ रहा है तो इसमें सिलेबल काउंट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस कहाँ पे आना है, फर्स्ट सिलेबल पे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और इनके अलावा भी इस तरह के कुछ और रूल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सिलेबल पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, उसको प्रोनाउंस करने पे, वर्ड को, सिलेबल को काउंट करने पे, और रूल्स को थोड़ा सा याद रखिएगा कि हाँ किस तरह से हमको कहाँ पे किस रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेस मार्क लगाना होता है, तो आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आई होप कि मैं जो पढ़ाना चाह रही थी आपको समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज में इससे थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।